हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर से पहले हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक्स किए थे, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या है। ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या बताती है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसी फिगर जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि सपोज आप 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो 50 स्टूडेंट की क्लास में आपकी एक सीआर है, तो जो सीआर है वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम एक ऐसी वैल्यू देखते हैं, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि ओवरऑल डाटा, जो भी डाटा होगा उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है तो उसके अंदर हमने जो टॉपिक करने हैं वो हमने करने हैं मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले जो है इन टॉपिक्स को करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मीन। तो हम मीन करेंगे। तो मीन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, तीनों सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर गिवन है। जैसे कि आप इंडिविजुअल सीरीज जब करोगे तो ये मैंने पहले बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें कि एक वैल्यू जो है, मतलब सिंगल वैल्यू गिवन होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज होगी तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले देखने हैं। तो मीन का जो साइन है वो क्या है, एक्स के ऊपर बार। तो एक्स के ऊपर जब बार डाल देंगे और यहाँ पे है मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो जो भी हमारे पास सिंगल वैल्यूज गिवन है उनका जब हम टोटल लेंगे, समीशन का मतलब यहाँ पे ये सिग्मा का जो साइन है ये टोटल का साइन होता है। तो एक्स वैल्यूज का जब हम टोटल ले लेंगे और उसको जब हम डिवाइड कर देंगे एन के साथ, तो वो क्या आएगा आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इसी तरह से शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन dx ओवर एन। तो यहाँ पर भी आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी शॉर्टकट आए वहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन और dx हमने लेना ही लेना है। तो यहाँ पर a जो है इट इज़ एज्यूम्ड मीन, समीशन dx में यहाँ पर dx है। तो ये जो dx है, dx का मतलब क्या है, dx कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। तो जहाँ पर भी dx गिवन होगा वो कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। मीन्स जो भी हमारे पास x वैल्यूज़ गिवन होंगी उसमें से हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और उसको उसमें से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे। जब आप सम करोगे तो तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज थी। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या आएगा आपका, एक्स वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो डिस्क्रीट सीरीज थी। तो इसलिए आप यहाँ पर देखो, इंडिविजुअल के फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके ये वाले फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर एफ नहीं लिखा। ये और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। यहाँ पर भी हमने क्या ऐड कर दी, फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। तो डायरेक्ट मेथड में आप देखो यहाँ पर समीशन एक्स था, यहाँ पर क्या आया आपका समीशन एफ एक्स ओवर एन। अब यहाँ पर जो एन है वो आएगा आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। यहाँ पर जो एन था वो था नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर जो एन है वो है आपका नंबर ऑफ वैल्यूज। और ये जो एन है ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इस तरह से लिख सकते हो, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आगे ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट में देखो तो शॉर्टकट में क्या है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या ऐड हो गया आपका समीशन एफ डी एक्स ऐड हो गया कि जो भी हमने डी एक्स वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या ले लेना, उसका टोटल ले लेना है। इसी तरह से अब कॉन्टिन्यूस सीरीज थी। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या थी, जिसमें ग्रुप्स गिवन होते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो जब वो ऑन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अब ये देखो यहाँ पर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले जो है वो क्या है, सेम है कि यहां पर भी समीशन एफ एक्स है, एफ एक्स ओवर एन है, यहां पर भी समीशन एक्स एफ ओवर एन है। अब यहां पर भी आप देखो ए प्लस समीशन एफ डी एक्स ओवर एन, यहाँ पर भी ए प्लस समीशन एफ डी एक्स ओवर एन। तो फॉर्मूला जो है डायरेक्ट मेथड का एंड शॉर्टकट मेथड का जो है वो बिल्कुल सेम है। बस एक फॉर्मूला जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, वो है स्टेप डेविएशन का। तो स्टेप डेविएशन में क्या आएगा, यहाँ पर मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स। तो यहाँ पर ये जो डी डैश एक्स है इसका क्या मतलब है, डी डैश एक्स जो है वो कैसे निकालते हैं, डी डैश एक्स का फॉर्मूला है डी एक्स ओवर सी। मीन्स डी एक्स जो हमने पहले यहाँ पर निकाला था वो, उसको हम से डिवाइड कर देंगे सी के साथ। सी मींस डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो उससे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका डी डैश एक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आई, आई जो है वो क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूले जो है अभी जब हम सम करेंगे तो अब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले
हम इंडिविजुअल सीरीज़ में करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या मैंने आपको बताया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो सपोज हमने एक्स वैल्यूज़ ले ली 5, 10, 15, 20, 25। तो इसी एक सम को हम दो मेथड के साथ करेंगे, एक हम करेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ, एक हम करेंगे शॉर्टकट मेथड के साथ। सम आपका सेम है। तो अब पहले डायरेक्ट मेथड देखो आप। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, प्लस करके क्या आया आपका 75 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था आपका समीशन एक्स ओवर एन। तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला लगेगा समीशन एक्स ओवर एन। तो 75 ओवर एन, एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका मीन का आंसर 15 आ गया। अब इसी सेम सम को हम किसके साथ करेंगे, शॉर्टकट के साथ। तो शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कि उसमें आपने dx लेना ही लेना है, एंड dx का जो फॉर्मूला है निकालने का वो क्या है, x माइनस ए। तो ये आपके पास x वैल्यूज गिवन है। अब इन x वैल्यूज में से आप कोई भी एक वैल्यू ज्यूम कर लो, आप 5 को, 10 को, 15 को, 20, 25 की कोई भी एक वैल्यू ज्यूम कर लो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। मैंने ये 10 ज्यूम किया है। तो अब आप यहाँ पर देखो x माइनस ए लिखा है। तो x माइनस ए का मतलब कि 5 में से हमने 10 माइनस किया, कितना आ गया -5। 10 में से 10 माइनस किया 0, 15 में से 10 माइनस किया 5, 20 में से 10 माइनस किया 10, एंड 25 में से 10 माइनस किया, कितना आया आपका 15। मींस इन सारी वैल्यूज में से आप किसको माइनस कर रहे हो, आप 10 को माइनस कर रहे हो। तो जब माइनस किया तो यहाँ पे आ गया आपका -5, ये प्लस वाली वैल्यूज अलग से प्लस कर लो, ये आ गई आपकी 30, 30 में से 5 माइनस किए तो कितना आया आपका 25। तो ये आ गया आपका समेशन dx। मींस इनका हम टोटल ले रहे हैं, तो टोटल के लिए जो साइन यूज होता है वो समेशन का होता है। तो समेशन dx इज इक्वल टू 25। तो मीन इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या लगेगा शॉर्टकट का, ये देखो आप फॉर्मूला क्या था, a प्लस समीशन dx ओवर n। तो फॉर्मूला हमने लगाया। तो a, व्हाट इज a इज एज्यूम्ड मीन। यहां पर आप लिख सकते हो कि जो a है वो क्या है आपका एज्यूम्ड मीन। तो a की जो वैल्यू है, a कितना है यहाँ पर आपका 10, तो a की वैल्यू 10 आ गई। dx जो था समीशन dx वो कितना आया आपका 25, और यहाँ पर n जो है वही आएगा आपका नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ गई आपकी 5। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आया वो क्या आया आपका 15। अब आप यहाँ पर देखो कि ये और ये आंसर आपका मैच कर रहा है। मीन्स एक ही सम को हमने दो तरीके के साथ किया, हमने डायरेक्ट के साथ किया, हमने शॉर्टकट के साथ किया। अब जब एक ही सम को आप दो तरीकों से करोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं गलत है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हो। तो ये आपको अपने आंसर चेक करने का एक तरीका भी है। तो ये था आपका मीन हमने किया इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम मीन करेंगे आपका डिस्क्रीट सीरीज में। तो अब आप देखो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होती है, जहाँ पर x एंड f गिवन होता है। आप ये देखो कि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में जब सम्स देखोगे तो वहाँ पर वो कुछ भी मेंशन नहीं करते। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो यहाँ पर ये x और f गिवन है, सम में दिया होगा, तो ये वाली जो सीरीज होगी वो क्या है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब ये आपको दो, ये वाला x और f सम दिया होगा आपको। अब आपने क्या करना है, इसमें आप डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था, पहले आप फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर एन। तो इट मीन्स हमें स्टेप्स में क्या चाहिए, हमें f चाहिए और x चाहिए। एफ एक्स दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसको और इसको, इस कॉलम को और इस कॉलम को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। एफ एक्स आ गया 2 3 6, 4 5 20। ये इस तरह से हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमने क्या लिया, टोटल, एंड टोटल के लिए जो साइन यूज करेंगे वो है समीशन। तो समीशन एफ एक्स आपका कितना आया 204। तो 204, ये 204 आ गया। अब यहाँ पर जो n है, n क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो कितना है 30। इंडिविजुअल सीरीज में आप देखो, इंडिविजुअल सीरीज में n जो था वो ये था, नंबर ऑफ वैल्यूज अगर 5 है तो 5 लिखोगे, 6 है तो 6 लिखोगे। लेकिन डिस्क्रीट में जो n है वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का, इसका टोटल लेंगे। इसका जो टोटल है वो 30 है, तो 204 को हम 30 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या है आपका 6.8। तो ये मेथड कौन सा था आपका, डायरेक्ट मेथड। तो अब इसी सम को, ये सेम सम आप देखो, ये सेम सम को हम किसके साथ करेंगे, शॉर्टकट मेथड के साथ करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में आप देखो यहाँ पर सेम सम हमने लिख लिया यहाँ पर। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्टकट जो मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड के अंदर हमने क्या लेना है, हमने dx लेना है।
तो dx निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि dx कैसे निकालते हैं। तो dx जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो dx जो है वो कैसे निकालेंगे आपको, x माइनस ए। तो x माइनस ए मीन्स ये जो x वैल्यूज हैं इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ज्यूम करोगे। तो मैंने ये सेंटर वाली वैल्यू ज्यूम की है 6, तो ये आपका ज्यूम्ड मीन है। तो आपने इन सारी वैल्यूज में से, ये सारी वैल्यूज में से आप क्या माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे। तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4 एंड 12 माइनस 6 6 आ गया। अब ये आया हमारे पास dx। अब इस dx को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, f के साथ, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप ये देखो 3 4 जा 12, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 5 2 जा 10, माइनस 10 आ गया, 8 0 0, 7 2 जा 14, 5 4 जा 20 एंड 2 6 जा 12। अब ये प्लस वाली वैल्यूज हैं, इनको प्लस किया तो 46 आ गया। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया तो कितना आया आपका, -2। इसमें से इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। 46 में से 22 को हमने क्या किया, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसलिए ये कितना आया आपका, समीशन एफ। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, एफ डी एक्स, इट मीन्स इसका टोटल लिया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीशन एफ डी एक्स। वो कितना आया आपका, 24। एग्जाम में बेटा ये चीज़ ज़रूर लिखनी होती है कि ये टोटल है, ये एन है। अगर ये नहीं लिखते हो तो एग्जाम में कई बार एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये चीज़ साथ में ज़रूर लिखनी है आपने। अब फॉर्मूला देखो शॉर्टकट का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स ओवर एन। तो व्हाट इज ए इज 6, तो ए 6 आ गया। समीशन एफ डी एक्स इट इज 24 आ गया। एन जो है वो कितना है, 30। तो 24 को 30 के साथ डिवाइड किया, कितना आया, 0.8। तो 6 प्लस 0.8 कितना आया आपका, 6.8। तो अब यहाँ देखो, ये और ये आंसर आपका क्या आ गया, सेम आ गया। इट मीन्स हमारा ये सम जो है वो क्या है, ठीक है। तो एक ही सम को हमने डायरेक्ट से भी किया, उसी सम को हमने शॉर्टकट से किया। आपकी मर्जी है, एग्जाम में आप जिससे मर्जी कर सकते हो, जो मेथड आपको ईजी लगे। लेकिन अगर मेंशन किया है उन्होंने कि डायरेक्ट से करो, तब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट से बोला है तो आपको शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अब यहाँ पर देखो आप, कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होती है, जिसके अंदर ग्रुप्स गिवन होते हैं। ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये गिवन है, और साथ ही साथ क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको ये दो चीजें सम के अंदर दी होंगी और उन्होंने बोला होगा फाइंड मीन। तो जब आपको ये दोनों चीजें दी हैं, दिस इट मींस दिस इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जो स्टेप्स आएंगे वो आएंगे आपका x। यहां पर x का क्या मतलब है, यहां पर जो x है दैट इज मिड वैल्यू, आप ये भी लिख सकते हो। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, तो 0 प्लस 10 ओवर 2 कितना आया आपका 5, 10 प्लस 20 30 आ गया, 30 ओवर 2 कितना आया आपका 15, 20 प्लस 30 50 आया, 50 ओवर 2 कितना आया 25, ऐसे ही बाकी आ जाएंगे। अब ये थी हमारी x या मिड वैल्यू थी, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपका क्या आएगा, एफ एक्स। ये है आपका f को x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस कॉलम को इस कॉलम के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम क्या लेंगे, इसका टोटल ले लेंगे। जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद हमारी जो आंसर, ये वैल्यूज जो आई हैं, इसका आंसर है वो कितना आएगा आपका 870 प्लस करके। अब फॉर्मूला क्या था आपका, डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या था, तो मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर एन। तो समीशन एफ एक्स कितना था 87 ओवर 30, तो आंसर कितना आया आपका 29। अब इसी सेम सम को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड के साथ। तो शॉर्टकट जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड, अब सम ये दोबारा से लिखोगे आप, देखो ये सी आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये हमने लिख लिया दोबारा से। मिड वैल्यू हम दोबारा लेंगे, एक्स हमने मिड वैल्यू ले ली, ये जैसे इसको और इसको प्लस किया ओवर 2, इसको प्लस किया ओवर 2, तो ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब शॉर्टकट में मैंने आपको, जब हमने इंडिविजुअल किया, डिस्क्रीट किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्टकट के अंदर हमने dx लेना ही लेना है, एंड उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, dx इज इक्वल टू x माइनस ए। आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू ज्यूम कर लो, हमने जो वैल्यू ज्यूम करनी है वो x में से ही करनी है।
हमने 25 एज्यूम की, फिर हम यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में से 25 माइनस किए कितना आया -20, 15 में से 25 माइनस किए -10, इसमें से इसको माइनस किया 10, इसमें से इसको माइनस किया 20 एंड 55 में से 25 माइनस किया वो आ गया आपका 30। अब इस dx को आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो dx को फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ -60, 5 को 10 के साथ किया -50, 8 को 0 के साथ किया 0, 7 10 are 70 एंड 5 को 20 के साथ किया 100 एंड 2 को 30 के साथ किया तो कितना आया आपका 60। अब ये प्लस वाली वैल्यू अलग प्लस कर ली, माइनस वैल्यू हमने अलग से प्लस कर ली, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर हमने 230 में से 110 माइनस किया, कितना आया आपका 120। तो यहाँ देखो ये क्या था आपका समीशन, ये एफ डी एक्स है, तो इसका टोटल जब हमने लिया तो ये आ गया हमारा समीशन एफ डी एक्स। तो फॉर्मूला आएगा मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स ओवर एन। तो a व्हाट इज a जो है वो एज्यूम्ड मीन था, वो है 25 आ गया, समीशन एफ डी एक्स वो कितना है आपका 120 एंड n की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 30। तो सॉल्व करके जो है आंसर कितना आया आपका 29। तो अब अगेन देखो आप यहाँ पर और यहाँ पर ये आंसर जो है वो क्या आया आपका सेम आ गया। इट मीन्स ये वाला जो सम है, ये जो कैलकुलेशंस है हमारी वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है सेम सम हमने लिया है। आप ये देखो सम जो सम था वो सेम है, 0 to 10, 10 to 20 एंड फ्रीक्वेंसी देखो 3, 5, 8, 7 सेम सम है। इस सेम सम को अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के साथ, जो कि फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर 3 फॉर्मूले हम करते हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा मेथड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें भी सबसे पहले हमने क्या लेनी है, मिड वैल्यू ही लेनी है। इट मीन्स इन दोनों को प्लस करके ओवर 2, तो ये आएगा आपका 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो ये आ गया आपका। उसके बाद आपने क्या ले लेना है, dx लेना है, एंड dx निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका x माइनस ए। तो इसमें हमने क्या एज्यूम किया, हमने 25 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें से फिर वही फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, तो इन सारी वैल्यूज में से हम a माइनस करेंगे। तो 5 में 25 माइनस किया -20, इसमें से इसको माइनस किया 10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, ये आएगा आपका 20 और ये आ गया आपका 30। अब ये जो है फिर दोबारा से एफ डी एक्स, आप यहाँ देखो कि यहाँ पर जो हमने शॉर्टकट किया था, शॉर्टकट वाले सारे स्टेप्स आएंगे स्टेप डेविएशन के अंदर। शॉर्टकट एफ डी एक्स तक जो है वो क्या आएंगे आपके सेम स्टेप्स आएंगे। अब उसके बाद हमने dx तक हमने ले लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने लेना है इसमें dx, सॉरी यहाँ पर f नहीं आएगा, यहाँ पर d डैश x हमने लेना है, यहाँ पर हम लेंगे d डैश एक्स। अब ये जो d डैश एक्स है इसको निकालने का क्या तरीका है, dx ओवर c। मीन्स ये जो dx है, ये जो dx की वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे ये क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। आप देखो कितना कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इट मीन्स इन सबको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 के साथ। तो यहाँ पर आएगा -2, -1, 0, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, फिर 2 और फिर 3, मतलब इन सारी वैल्यूज को हमने किससे डिवाइड कर दिया, हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा आपका एफ डी डैश एक्स। मीन्स ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 2 6, 5, 8 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया 7, 5 2 10 एंड 2 3 6। तो इसको और इसको हमने अलग से प्लस कर लेना है। 6 एंड 5 कितना आया आपका -11 और ये आया आपका 23 आ गया। तो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर जो आएगा समीशन एफ टी एक्स, ये आएगा आपका 23 में से 11 माइनस किया तो ये आ गया आपका 12। तो फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपका मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स ओवर n मल्टीप्लाई बाय i। तो व्हाट इज a जो था वो कितना है आपका 25 प्लस समीशन एफ डी डैश वो कितना है आपका 12, n जो है वो कितना है आपका 30 एंड i जो है वो क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, तो ये आएगा आपका 10 आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 25 प्लस 12 को 10 से किया 120 ओवर 30।
तो इसको सॉल्व करके ये देखो आप, ये कितना आया आपका 4, तो 25 + 4 ये कितना आया आपका 29। तो यहाँ पर मीन का आंसर ये भी जो है वो भी कितना आ गया आपका 29। तो आप ये देखो डायरेक्ट में भी 29 है, शॉर्टकट में भी 29 है, अनस्टेप डेविएशन में भी कितना है आपका 29 है। इट मीन्स एग्ज़ाम में चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। तो एग्ज़ाम में आप एक मेथड से यहाँ पर कर लो, एक मेथड में आप रफ में करके देख लो। जब आपका आंसर मैच कर जाएगा तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल मीन तीनों सीरीज़ में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मीन जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमने मीन कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये कुछ सम्स हैं प्रैक्टिस के लिए, हमने जो अभी मीन किया उससे रिलेटेड सम ही है। इन सब में आपने मीन ही निकालना है। तो आप ये सॉल्व करके देखो और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ सम जो है वो सिंपल हैं और कुछ सम जो है थोड़े से टिपिकल हैं। जैसे कि इसमें आप देखो लेस देन वाले सम्स हैं, मोर देन वाले सम्स हैं, मिड वैल्यूज़ दी हैं। तो इनको पहले आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स उसमें मैंने समझाई हुई हैं डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हो और उसके बाद फिर आप इस सम को करना, फिर आपके आंसर्स ठीक आ जाएंगे और अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।